स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार के लगभग 1,90,000 शिक्षकों को फिर से आसान्वित कर दिया है 24 मार्च 2025 को लिस्ट स्थानांतरण का जारी करके। ये लिस्ट जारी होने से जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है उन लोगों को काफ़ी दोगुनी खुशी मिली, क्योंकि उनका स्थानांतरण जो है वो अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इस 10,000 के बाद लगभग जो 1,80,000 शिक्षक जो अब स्थानांतरण से वंचित अभी तक हैं, उन लोगों को लेकर शिक्षा विभाग की क्या तैयारी है और इसमें जो स्थानांतरण को लेकर जितने 1,90,000 शिक्षक हैं उन लोगों से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं। इस शपथ पत्र का क्या मायने हैं, इस विषय पर भी इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर जो संशय बना हुआ है कि अंतर जिला स्थानांतरण पुरुष और महिला का तृतीय और चतुर्थ चरण में जो दूरी के आधार पर लिया गया था अभ्यावेदन, इस अभ्यावेदन में क्या सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा और जिले के अंदर जो अपने गृह ब्लॉक से जो जिन लोगों की दूसरे ब्लॉक में पदस्थापना है जिले के अंदर ही है, तो क्या उन लोगों पर भी विचार किया जा रहा है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पे जिस मुद्दे को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन का मुद्दा इतना ज़्यादा प्रभावी रहा है विगत 6 माह से कि लगभग 2-3 नियमावली इसमें बदले गए हैं। बहुत बार शिक्षक आशाहीन हुए, लेकिन बिहार सरकार का शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर अग्रसर है और आने वाले समय में अगर बहुत ज़्यादा संभावित तारीख अगर निर्धारित भी किया जाए, क्योंकि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग ये मान कर चलिए कि BPSC ट्री 1, 2 या एक्सक्लूसिव टीचर या जिला संवर्ग के शिक्षक जिन लोगों ने अभ्यावेदन दिया, इसके अलावे जो HM के अपॉइंटमेंट है पदस्थापना है, या इसके अलावे जो BPSC ट्री 3 का जो पोस्टिंग है, ये सभी काम को जून तक हर हाल में कंप्लीट कर लेगा, इसमें नो डाउट है। जून तक सभी बिहार सरकार का शिक्षा विभाग जो है वह अपने सारे प्रोग्रेस को जिन लोगों के चाहे वो शिक्षक हो जिस विषय को लेकर वो मांग कर रहे हैं उन विषयों को कंप्लीट बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कर लेगा, इसमें नो डाउट है। तो आप अगर 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण के अभ्यावेदन दिए हैं तो आप आशाहीन न हो, क्योंकि आपका बहुत अगर लेट हो सकता है तो जून तक इसे लेट किया जा सकता है। जून तक हर हाल में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के अलावे जो भी अन्य मसले हैं उसे सही कर दिए जाएंगे। आगे इस विषय को समझेंगे। बिहार सरकार के इस लेटर को इसलिए हम 24 मार्च 2025 के लेटर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने एक बिहार दिवस पे कहा था कि बिहार दिवस पे बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण का लिस्ट जारी होगा। जैसे ही कार्य दिवस आया, मंडे को लिस्ट जारी कर दिया गया है और इस लिस्ट में लगभग जो बातें निकल कर आए हैं इसमें से क्लियर हो चुका है कि 51,284 ऐसे अभ्यावेदन हैं जो अंतर जिला स्थानांतरण के लिए समर्पित किए गए थे। अब यहाँ पे जो बात आता है कि 1,90,000 शिक्षक ने अभ्यावेदन दिया है, 51,284 शिक्षकों का जो संबंध है वह अंतर जिला से है और अभी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जिस लिस्ट को प्रकाशित किया है उसमें लगभग 10,000 जो है वो शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मसला क्या है कि 51,000 और 10 61,000 शिक्षकों का स्थानांतरण जो है ये अप्रैल तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो बातें किया गया है कि यहाँ जो शिक्षक का भी लिस्ट आया है उन शिक्षकों को अप्रैल तक इस विद्यालय दे दिया जाएगा और जितने सारे प्रक्रियाएं को बिहार सरकार अपना रही है, शिक्षा विभाग जो अपना रही है कि हम 1,90,000 शिक्षकों का जो अंतर जिला है उसे पहली प्रायोरिटी को देते हुए, क्योंकि वो राज्य स्तरीय स्थानांतरण है तो उसको पहली प्रायोरिटी देते हुए पहले स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन जिले के अंदर जो स्थानांतरण का विषय है, जो अपने गृह ब्लॉक से दूरी पे जो लोगों का पदस्थापना हुआ है, उन लोगों के लिए जो जिला अधिकारी होते हैं उनकी अध्यक्षता में जो पहले भी नियमावली में कमिटी प्रदर्शित किया गया था, तो आने वाले समय में आप बिल्कुल जिले के अंदर भी हैं तो आप निराश ना हो। हाँ, एक बात को आप यहाँ पे देखने को आपको जो मिलेगा कि जब अंतर जिला आप स्थानांतरण करेंगे तो वरीयता सीनियरिटी को लेकर क्या यहाँ पे इशू खड़ा हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो बातें किए गए हैं कि जो यहाँ पे देख सकते हैं 6 क्रम संख्या में जो बातें आया है निकलकर लगभग 10,225 शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित है, जिसमें पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो शिक्षक आप देख रहे हैं 1 से 5 तक, ये प्रथम चरण के शिक्षक
रहे थे जिन्होंने स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन दिया था, जिस पर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग ने इस पर मुहर लगा दिया है। अब देखिए कि पति के पदस्थापना के आधार पर यहाँ पे 5228 लोगों को मुहर लगा है। ये द्वितीय चरण का, ये सेकेंड स्टेज का, ये आपका स्थानांतरण की प्रक्रिया था। और यहाँ पे जो सबसे जटिल और सबसे कठिन जो प्रक्रिया था वह प्रथम चरण और द्वितीय चरण ही था। पहले भी इस बात को कहा गया था कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगा यानी जो तृतीय चरण और चतुर्थ चरण है, तो तृतीय और चतुर्थ चरण में तृतीय यानी थर्ड फेज में महिला के दूरी के आधार पर था और चौथे में पुरुष के दूरी के आधार पर। तो ये भी मानकर चलिए कि महिला के दूरी के आधार पर और पुरुष के दूरी के आधार पर जितने अंतर जिला वाले लोग हैं उन लोगों का स्थानांतरण अप्रैल तक निश्चित कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो शपथ पत्र लिया जा रहा है, इस शपथ पत्र का क्या महत्व है। इस शपथ पत्र को समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, देख सकते हैं कि आपके पास दो प्रारूप अनुलग्नक 2 और अनुलग्नक 3 है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपने ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जब आपने अभ्यावेदन दिया था या घोषणा पत्र दिया था, अगर कोई गलती पाया जाएगा तो उस समय आपकी अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। तो यहाँ पे शपथ पत्र में जो भी जिन शिक्षकों को यानी जिन लोगों का स्थानांतरण होगा ये आपको अनुलग्नक 2 देना होगा। अनुलग्नक 3 जो आप देख रहे हैं, ये अनुलग्नक 3 क्या है कि जो प्राथमिकता के आधार पर आपसे जो 10 विद्यालय जो मांगे गए थे, अगर उसमें अगर आपको लिस्टिंग के आधार पर अभी जो जिला आवंटित हुआ है, तो बाद में जैसे अगर जिला आवंटित के बाद जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जब विद्यालय चयनित की जब बात आएगा तो आपके दिए गए प्रायोरिटी लिस्ट से ही आपको विद्यालय दिया जाएगा। तो आप उस समय कतई ऐतराज़ नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही सीट पर बहुत सारे शिक्षकों का अभ्यावेदन आया हुआ है तो उस समय आपको वरीयता के आधार पर आपको विद्यालय जो है वह निकटतम विद्यालय पंचायत प्रखंड में पदस्थापना के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। यानी आपको जहाँ पे डिमांड किए हैं अगर विशेष कंडीशन में, वहाँ पे न होकर आपके जस्ट उसके बगल में ही दे दिया जाएगा। तो ये तो कतई बिल्कुल ऐतराज़ का विषय नहीं है, क्योंकि अंतर जिला स्थानांतरण वाले लोगों का या जो जिले के अंदर लोगों का है उनकी डिमांड ही रहा है कि हमारे जो पदस्थापना स्थानांतरण है वह 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस तक मैक्सिमम कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे कि जो ये लेटर निकला था 10/3/2025 को, तो ये लेटर का जो मायने निकल कर आया था, तो ये लेटर शिक्षकों में काफ़ी आशा जागृत किया था। इसलिए जागृत किया था क्योंकि लोगों का आशा टूट चुका था। लेकिन इस लेटर के आने के बाद लोगों को विश्वास हुआ था कि जब सॉफ्टवेयर रन होगा तो आने वाले समय में स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वह कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बिहार सरकार का ये एक बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम जो स्थानांतरण का लिस्ट जारी हुआ है शिक्षकों को राहत भरा सांस दिया है, इसमें नो डाउट है। और लगभग 51,284 जो अंतर जिला वाले लोग हैं उन पर भी इस लेटर जो निकला है उस माध्यम से आप देख सकते हैं कि इन लोगों का भी मुहर लग ही चुका है। और जिले के अंदर वाले लोगों के लिए बिहार सरकार बहुत जल्द शिक्षा विभाग इस पर भी आगे आने वाले समय में बेहतर प्रक्रिया को अपनाकर स्थानांतरण की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगी। तो चलिए फिर आगे बात करेंगे। और बिल्कुल इस संदर्भ में जो हमने बात रखा है ये शिक्षकों का मूल विषय था स्थानांतरण। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।